एक तरफ जहां पीएम मोदी ने देश के विकास को नई रफ्तार दी, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश दुश्मन को दो टूक जवाब दिया। दरअसल आज सीमा सुरक्षा बल का अलंकरण समारोह था, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल थे। इसी समारोह में गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सेना के बहादुर जवानों की शौर्य की दास्तान को बयां किया। देखिए रिपोर्ट। घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी। बीएसएफ भी मोर्चे पर थे। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको एक बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में दुश्मन के नापाक मंसूबों को मात देने वाले बीएसएफ के उन बहादुर जवानों के शौर्य का बखान है, जो हर मौसम हर पहर बॉर्डर पर बंदूक लिए देश की सेवा में तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की गोलियों पर बीएसएफ के गोले मौत बनकर टूट पड़े थे। बीएसएफ के वो जवान हैं जिन्होंने आतंकियों के हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। शुक्रवार को बीएसएफ के इन्हीं जवानों के सम्मान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अलंकरण समारोह का दिल्ली में आयोजन किया गया। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के बहादुर जवानों के शौर्य को सलाम किया। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तावित किया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। बीते 11 सालों में भारत का आतंकवाद के खिलाफ रवैया भी बदला है और उस रवैये से नतीजा भी बदला है। भारत ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के हर कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमित शाह ने उस इतिहास को भी याद किया जब आतंकवाद को उचित जवाब नहीं दिया गया। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि ये संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। आतंकवाद को पनाह देने के लिए आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवान सीमा पर मोर्चा संभाले रखे हैं। जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीएसएफ के कामों की जमकर तारीफ की। इतनी दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जब चयनित किया गया, मैं वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, परंतु जब देश में एक निर्णय किया गया
कि एक सीमा पर एक ही बल सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और बीएसएफ को सबसे कठिन 2 सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान की दी गई, वो आपकी योग्यताओं को देखकर ही दी गई है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किया है। बीएसएफ अलंकरण समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों को उनकी वीरता, उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए मेडल देकर सम्मानित भी किया।